हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी। तो गाइस, जो लोग इंडिया से नए आने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग नए आएंगे या जो किसी भी प्रोफेशन से आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, तो पहले आप ये ना सोचिए कि आते ही आप अगर आईटी में हो तो आईटी में जॉब लग जाएगी, आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर हो साइंटिस्ट हो तो वही काम करोगे, टीचर हो तो टीचर बन जाओगे। तो थोड़े दिन आपको यहाँ पे सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ती हैं। तो सर्वाइवल जॉब्स में क्या होता है, ये है कि आपको सारी उम्र नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई प्रोफेशन है तो आपको 4 से 6 महीने सर्वाइवल जॉब करनी पड़ सकती है। तो हमने भी की थी, हर कोई करता है। तो सर्वाइवल जॉब्स में क्या होता है, लेबर होती है बेसिकली। जैसे कि आप लगाओ कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ आप काम करते हो, है ना, लेबर का। आप पेंट का काम करते हो, आप कोई और काम करते हो, हेल्प का जो भी काम है यहाँ पे, है ना, वो आप एज ए हेल्पर काम करते हो जब तक आप स्किल नहीं होते। ठीक है। तो भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग कनाडा आने का सपना देख रहे हैं और जो वहाँ पे मतलब बहुत से लोग पिक्चरें देख के या मूवीज़ देख के ऐसे देख के आ जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, जाती है। ऐसा नहीं, वो सच होता है, वो सपना भी आपका जो आप सोच रहे हो। पर वो भाई कुछ टाइम लगता है आपको सर्वाइवल जॉब्स में, आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं। आपको लगता है कि यार वहाँ पे मैं कुर्सी पे बैठा था, मेरा बिजनेस था, या मैं वहाँ पे आराम से कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था, और यहाँ के यार मेरे को क्या क्या काम करना पड़ गया, है ना। तो गाइज, जीरो से स्टार्टिंग करना पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किलें आती हैं। पर यह है कि अगर आप अपना स्ट्रगल खुश होके इंजॉय करके छुट्टी के साथ कुछ नया सीख के आप करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और आपको बहुत कुछ कनाडा में सीखने को मिलता है। इन कंट्रियों में, कनाडा के आप कोई भी वेस्टर्न कंट्री है, कोई भी आप इंडिया से बाहर जाते हो तो हर एक जगह यही कुछ सीन है। ऐसे ही करना पड़ता, अपना सब कुछ कर पाओगे यहाँ पे आराम आराम से। ठीक है। तो चलो मैं आपको, जैसे जो लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई इंडिया में कईयों के वीजे लगे हैं, वो और ऐसे ही पार्टियाँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना, 3-3, 4-4 महीने बाद उनकी फ़्लाइट होते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और यहाँ आने के बाद उनको फिर कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि यार वो फ्रेशर होते हैं, उनको काम आता ही नहीं, कोई तो देगा भी कोई क्यों। इवन यहाँ पे तो हेल्पर का काम भी जो होता है ना, रेस्टोरेंट में या लेबर में या कंस्ट्रक्शन में, कहीं पे भी, वो भी पहले यही पूछते हैं भाई पहले काम किया, कहीं एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस ना हो तो हार्ड हो जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि रेस्टोरेंट लाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, जो कि 70-80% लोगों को जॉब देती है जो नए आते हैं। क्योंकि यहाँ पे हेल्पर से स्टार्ट सभी कर सकते हैं, हेल्पर और डिशवॉशर, किचन हैंड। ठीक है। तो किचन हैंड में क्या होता है, किचन हैंड में यही है कि जैसे आप शेफ़ की हेल्प करते हो, सू शेफ़ की हेल्प करते हो अंदर, और जो मतलब सब की हेल्प करते हो आप, ये किचन हैंड की जॉब होती है। शायद मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कनाडा आओगे, हाँ ये है कि रेस्टोरेंट का काम और काम से इजी है। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ हेल्पर का काम करते हो तो उसमें आपको भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, गर्मी में, बारिश में करना पड़ेगा, ठंडी रोटी खानी पड़ेगी। ठीक है। रेस्टोरेंट लाइन्स का ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें आपको खाना गर्म मिल जाता है। जैसे भी गर्मी है, अंदर एसी है, एसी में काम करोगे। अगर बाहर बर्फ़ पड़ रही है तो अंदर हीट चल रही है, हीट में काम करोगे, मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी, और कोई भी आपको हार्ड लेबर नहीं करनी पड़ेगी अंदर। आपको पता ही यार, खाना पीना बनाना ये रेस्टोरेंट का कितना, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 10 पाउंड का वजन आप उठाओगे, ये वही 4-5 किलो से ऊपर का कोई वजन होता नहीं रेस्टोरेंट में, यही है ना। तो थोड़ा सा ये है कि लॉन्ग आवर्स हो सकते हैं 8 से 10 घंटे, पर यह है कि फिर भी रेस्टोरेंट में आपको ब्रेक भी मिलेगा, आराम से बैठ के रोटी खाओगे, ड्रिंक पियोगे, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए ईजी रह जाता है। ठीक है। अगर आप इस लाइन में आते हो और बढ़िया काम करते हो तो ये, अगर जो आप शेफ़ बन जाते हो, काम सीख जाते हो शेफ़ से, या हेल्पर बन के कुछ ना कुछ काम सीख जाते हो, तो भाई आप फिर बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है कि सैलरी कितनी होती है शेफ़ कुक्स की। ठीक है। तो चलो मैं आपको एक दिखाता हूँ कि जब आप नए लोगों के लिए ये वीडियो, जब आप नए आओगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। आप इंडिया से प्रेप होके आओ, थोड़ा बहुत इंडिया किसी ढाबे में, रेस्टोरेंट में टाइम लगाओ, वॉलंटियर काम करो, कहीं थोड़े दिन बोल के रिक्वेस्ट करके काम सीखो, काम सीख के फिर यहाँ पे आओ। बेसिक पता हो आपको एटलीस्ट, कम से कम। कुछ लोग आते हैं, मैं पूछता हूँ यार रेस्टोरेंट में काम कर लोगे, नया कोई काम पूछता है तो वो बोलता है हाँ जी, घर पे तो मैं थोड़ा बहुत करता हूँ। यार घर वाला काम नहीं चलता है यहाँ पे, प्रोफेशनली थोड़ा आपने बेसिक सीख के आओ किसी रेस्टोरेंट से, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स का तरीका होता है और घर का तरीका होता है बहुत अलग होता है। ठीक है। तो आपको चलो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। जब आप नए आओगे तो आपको रेस्टोरेंट में जो काम मिलेगा हेल्पर का, आप ये ना सोचो आपको आती कोई वेटर भी नहीं बनाएगा। वेटर यूँ नहीं बनाएगा क्योंकि आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होगी, आप लोगों को फेस नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में, नए नए, है ना। थोड़ा ये चक्कर होता है, धीरे धीरे आप खुल जाओगे तो आपको वो फिर सर्वर का काम भी मिल सकता है। बाकी किचन हैंड से स्टार्ट करते हो आप, यहाँ पे आके डिश वॉशर भी बोल देते हैं, किचन हैंड भी बोल देते हैं, किचन हेल्पर भी बोल देते हैं। ठीक है। तो चलो जी मैं आपको दिखाता हूँ और कि आपको आके
क्या सर्वाइवल जॉब यहाँ पे करनी पड़ती है कुछ महीने के लिए। और यहाँ पे कनाडा में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता गाइस, हर काम यहाँ पे बराबर है, कोई काम छोटा नहीं कोई काम बड़ा नहीं यहाँ पे। ये इन कंट्रियों की खासियत है गाइस। चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने किचन में जाके कि आपको क्या काम करने पड़ेंगे जब आप आओगे और कैसे आपको करना पड़ेगा। अभी रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ तो मैं फ्री हूँ, तो इतना मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है जी। चलो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आप जैसे जाओगे पहले आप किचन में आते हो, बॉस से बात करते हो कि मेरे को जॉब चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ से आपकी काम स्टार्टिंग होता है। ये है डिश वॉशिंग एरिया, ठीक है। हर एक रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता है, किसी में बड़ा किसी में थोड़ा छोटा, किसी में सिंक बड़े रेस्टोरेंट 2-3 एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो ये देखो आपने करते क्या हो बेसिकली, जैसे ये आप यहाँ बाहर से वेटर स्टाफ बर्तन लाएगा, वो जो भी लेफ़्ट ओवर है इसमें खाली करेगा, यहाँ पे बर्तन रखेगी रखेगा। तो आप इससे ऐसे प्रेशर से साफ़ करते हो। और ये आपका डिश वॉशर होता है, तो इसमें ऐसी ट्रे आपको मिलेगी। तो इसमें आपको प्लेट्स ऐसे सीधी खड़ी करनी होती हैं। गिलास इस मैं आपको दिखाता हूँ गिलास डाल के, जैसे कि गिलास है नहीं, जैसे ये ऐसी कोई चीज़ गिलास जैसी चीज़ है तो आपको ऐसी खड़ी करनी पड़ती है। और प्लेट्स मैं बताता हूँ आपको, प्लेट्स इसमें आप ऐसे लगाते हो, बड़ी है चाहे छोटी प्लेट, ऐसे लाइन में प्लेटें लगती चली जाती है ऐसे लाइन में, ठीक है। तो ऐसे लग गई, गिलास वगैरह ऐसे लगा देते हो आप, ठीक है। और जैसे भी कोई भी आपके पास डिशेस वगैरह ये कुछ आता है तो ये ऐसे उल्टा रखना है आपने, सीधा नहीं रखना, क्योंकि इस पर ऊपर नीचे दोनों से पानी पड़ता है। अगर सीधा रख दोगे तो पानी से भर जाएगा, इसको उल्टा रखना है आपने, ठीक है, जिससे इसमें पानी ना भरे। और इसको बाद में आपने ऐसे अंदर कर देना है, अंदर करके डिश वॉशर को नीचे प्रेस करो। अभी ये हमने बंद किया हुआ है, चलाया नहीं, तो जब ऑन होगा यहाँ से तो जब भी आप नीचे करोगे तो ऑटोमेटिक चलेगा और 2 से 3 मिनट में पूरी ट्रे को साफ़ कर देगा। तो आपने ये डिश वॉशर जैसे ही आपको पता लगेगा बंद हो जाता है, इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी, तो आपने एकदम से नहीं खोलना है, 10-1 सेकंड के बाद खोलना है, जो स्टीम बर्तनों को सुखा देगी। बर्तन अंदर सूख जाते हैं स्टीम से। और फिर जैसे बर्तन आप बाहर निकालोगे ऐसे साफ़, तो आप यहाँ पे ऐसी ट्रॉलियाँ रखी होती हैं, इन पे प्लेट्स से सारा लगाओगे तो वेटर स्टाफ आएगा, इसको लेके बाहर जाएगा और लगा लेगा, ठीक है। ये आपका सोप होता है, ये 3 लिक्विड होते हैं आपके, इस मशीन के साथ कनेक्ट है वो तो चलो बाद की बात है। तो ट्रेज आपने ऐसे रखनी होती हैं सारा। और आपका एरिया जो होता है जहाँ पे आप काम करते हो एवरी टाइम ऐसे साफ़ होना चाहिए। यहाँ पे ये देखो, किसी भी टाइम यहाँ पे कनाडा में हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वो चेक कर लेते हैं कि कितना हाइजीनिक रेस्टोरेंट है ये, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रॉपरली ऐसे साफ़ रखना पड़ेगा सारा कुछ, नीचे मोप माप सारा कुछ जैसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये देखो बैक कोई इनका टेम्परेचर तो चलो शेफ़ चेक करते हैं। और ये भी आपकी ड्यूटी होती है, जो आपका स्टॉक होता है रेस्टोरेंट का ड्राई ग्रोसरीज, कोई भी चीज़ आपकी खुली ना रखी हो, क्योंकि हेल्थ इंस्पेक्टर आगे देखेगा तो फिर वो दिक्कत आ सकती है। हर एक चीज़ कवर्ड हो प्रॉपरली, कोई भी चीज़ ज़मीन पे ना रखी हो, हर एक चीज़ 6 इंच ऊपर होनी चाहिए ज़मीन से, चाहे पैकेट में है चाहे नहीं है, ठीक है। देखो ये हमने देखो ऊपर रखा हुआ है, तो ऐसे हर एक चीज़ ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूटी होती है कि सुबह आके आपने सारे नाइफ्स ऐसे साफ़ करके लगाने होते हैं डेली। ये रोज़ रात को जाते टाइम इनको वॉश करके रखना होता है, हर एक चीज़ वाइप करके जानी होती है, ठीक है जी। पूरा क्लीन अप आपका ही होगा, एक किचन की जो भी क्लीन अप करोगे तो आपको टाइम पे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये सर्वाइवल जॉब है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको दिखाया सर्वाइवल जॉब जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सब यहीं से स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में सेटल लोग बैठे हैं, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, जिनके अपने रेस्टोरेंट भी हैं, सब ने स्टार्टिंग यहीं से करी हुई है। तो आपको मैं बताऊं कि जब आप ये वाला काम स्टार्ट करते हो तो आपको कम से कम $15 तो घंटे के मिल ही जाते हैं इस काम में। अगर आप 10 घंटे की शिफ्ट करते हो तो आप $150 से $160 में एक दिन का बना सकते हो डिश वॉशिंग में, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है, खाने के टाइम खाना, रोटी के टाइम पीना, ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि कहीं स्टाफ ठीक नहीं आया, मालिक ठीक नहीं आया या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप छोड़ दो, कहीं और कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि रेस्टोरेंट तो दुनिया भर के होते हैं हर एक सिटी के अंदर, है ना। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और आप ये हार्ड वर्क से भी बच जाओगे। जैसे कि जो लोग कंस्ट्रक्शन में जाते हैं यार, उनको ही पूछो उनका क्या हाल होता है, पसीने पसीने, बुरे हाल, गर्मी बारिश में भी परेशान होते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, हैवी स्टफ्स उठाना पड़ता है, ड्राई वाल उठानी पड़ती है। तो अगर आप का इंटरेस्ट है इस लाइन में तो आप ये काम स्टार्ट करो आगे। तो आपको ये है कि 2-3 महीने डिश वॉशर आप काम करोगे तो आप थोड़ा काम सीखो, शेफ़ के साथ बना के रखो, आपको काम भी सिखाएगा अच्छा, ठीक है।
अगर आप काम सीख जाते हो, शेफ़ बन जाते हो, तो आपको लाइन बन जाती है फिर, ठीक है। जैसे ही आप इस शेफ़ बनते हो तो आप परमानेंट रेजिडेंस होने के बाद या बाद में कुछ भी आप सेटलमेंट 2 4 5 साल में थोड़ी मेहनत करके, थोड़ी सेविंग करके अपना रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल सकते हो, ठीक है गाइज। तो ऐसे करके आप आगे सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी लोग इंडिया में आना सोच रहे हो और जिनके वीज़े लगे पड़े हैं कनाडा के, चाहे स्टूडेंट है, चाहे टूरिस्ट है, चाहे PR परमानेंट रेजिडेंस आ रहे हो, चाहे वर्क परमिट आ रहे हो, तो गाइज आप ये किचन का काम ज़रूर सीख के आए। थोड़ा बहुत बेसिक कटिंग वगैरह करना और पीलिंग चॉपिंग ये सीख के आओ थोड़ा थोड़ा किसी रेस्टोरेंट में लगा के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये सीख के आते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि भाई आपको एक भी दिन काम की या किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। बेशक थोड़ी इनकम होगी पर आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू। और इस करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लाऊंगा। जो कंस्ट्रक्शन के या जो दूसरी साइट्स के जो बेसिक काम होते हैं, जो स्टार्टिंग लेवल के काम होते हैं, है ना, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फार्मिंग का भी दिखाऊंगा, बहुत से लोग फार्मों पे भी काम करते हैं, पर मेरे हिसाब से गाइस रेस्टोरेंट लाइन आपके लिए सबसे अच्छी है। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपने जो करना है भाई साहब करो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू एंड कीप वाचिंग ट्रैवलिंग कैनेडियन देसी। और गाइस जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। आपको बहुत सी वीडियो और साथ में बहुत सी ट्रैवलिंग वीडियो और आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना।